नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे दुर्ग जिला दौरे पर। वहीं उन्होंने देश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर दिया अपना बयान। जिले में हुई नकबजनी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। राज्य शासन के द्वारा तुहर द्वार योजना के तहत 8000 से अधिक लोगों का बनाया गया प्रमाण पत्र। जल्द ही शुरू होगा भिलाई पावर हाउस फ्लाईओवर। पहले लोड टेस्टिंग में फ्लाईओवर हुआ सफल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज दुर्ग जिले दौरे पर थे, जहां वे शिक्षाविद IP मिश्रा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो धार्मिक कारण से नहीं, केवल राजनीतिक कारण से हो रहा है। बजरंग दल को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बजरंग दल को लेकर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो सभी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म फुटबॉल की तरह हो गया है, कोई इधर से फेंक कर मारता है तो कोई उधर से। बजरंग दल जिस संस्था का नाम है, संस्था का नाम बजरंग दल रख देने से कोई बजरंग बली नहीं हो जाता, और संस्था जैसा आचरण करेगी वैसा ही उसका व्यवहार होगा। बजरंग दल के लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा, इसलिए समाज में इतनी बातें चल रही है। उसी हिसाब से उनकी छवि है। पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल की बड़ी भूमिका थी, विनय कटियार उसके अध्यक्ष थे। लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है तो विनय कटियार की उपेक्षा हो रही है। शंकराचार्य ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि विनय कटियार की उपेक्षा क्यों? इसका मतलब यह है कि जो लोग मंदिर बना रहे हैं उन्हीं लोगों ने उनके योगदान को नकार दिया है। जो लोग बयान कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो बचाने की बात कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि धर्म जो है फुटबॉल हो गया है। लोग कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। बजरंग दल एक संस्था का नाम है। किसी संस्था का नाम होने से वो बजरंग बली नहीं हो जाता है, और संस्था जैसा आचरण करेगी वैसा ही उसका अक्स होगा, वैसी उसकी छवि बनेगी। तो बजरंग दल के लोगों ने जैसा कार्य किया होगा उसके आधार पर समाज में उनकी छवि है, उसी के आधार पर चीजें चल रही हैं। आपके नजरिए से उनका आचरण कैसा है? किनके? बजरंग दल। आप अपनी नजर से बजरंग दल को किस रूप में देखते हैं? बात यह है कि बजरंग दल एक संस्था है, ठीक है, और वो नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करने की बात करती है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में अभी तक उसका कुछ काम नहीं दिखाई दिया। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो गांव-गांव बजरंग दल गठित हुआ था। विनय कटियार जी उसके अध्यक्ष थे। आज विनय कटियार जी राम मंदिर बन रहा है, उसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर बजरंग दल ने बहुत बड़ा कार्य किया था, राम जन्मभूमि के लिए आवाज़ उठाई थी और आहुति दी थी, तो विनय कटियार की उपेक्षा क्यों हो गई जब राम मंदिर बनने लगा? पहले ये बात बताइए आप। इसका मतलब है कि जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं उन्हीं ने उनके योगदान को नकार दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के सुपेला एवं पद्मनाभपुर क्षेत्र के सुने मकानों में घटित नकबजनी के 5 मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइकिल से घूम कर रेकी कर सुने मकानों को टारगेट करते थे। CCTV फुटेज का पीछा करने पर आरोपियों के ठिकानों का सुराग पुलिस के हाथों लगा। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि हाल ही में आदर्श नगर दुर्ग में घटित नकबजनी की घटना में CCTV फुटेज के आधार पर लगातार पीछा करने पर 2 संदेही पावर हाउस भिलाई की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जो कि लिंक रोड स्थित एक साइकिल दुकान में साइकिल मरम्मत कराने हेतु छोड़कर पैदल घनी बस्ती में जाते हुए दिखे, जिसके आधार पर टीम द्वारा पुनः साइकिल लेने के लिए आने की संभावना पर साइकिल दुकान के आसपास दिन भर अपनी पहचान छुपाते हुए घेराबंदी की गई थी। इसी दौरान उक्त दोनों संदेही साइकिल लेने के लिए साइकिल दुकान पर जैसे ही आए, घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करते रहे, किंतु सशक्त एवं तथ्यात्मक पूछताछ करने पर अपना नाम सदैव भोपाल एवं मोहम्मद हुसैन बिहार का होना बताया, जिससे आरोपी के निसंदेही पर घटना में प्रयुक्त साइकिल नकदी रकम तकरीबन 12,000 रुपए, चांदी के सिक्के व सोने का कुछ सामान बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही संबंधित थानों से की जा रही है। 2 चोरों को दुर्ग पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। एक मध्य प्रदेश निवासी और एक बिहार निवासी, दोनों रिश्तेदार हैं। एक 54 वर्षीय है और एक 30 वर्षीय है। ये लोग पिछले 6 महीनों में दुर्ग में 5,000 चोरी में इन्होंने अपनी संलिप्तता मानी है। एक 2 लाख की चोरी और एक 12,000 की चोरी में ये संलिप्तता इन्होंने खुद स्वीकारी है। इसमें ये लोग साइकिल से फेरी के नाम पे घुमा करते थे और सूना घर देख के एक 54 वर्षीय व्यक्ति बाहर खड़ा रहता था, जबकि दूसरा अंदर घुस के चोरी किया करता था। ये लोग कैश को और ज्वेलरी को टारगेट किया करते थे। ये होटल में या भाड़े का घर लेके रुका करते थे
हो सकता है इन्होंने और भी काफ़ी सारी चोरियां की होंगी दूसरे राज्यों से, और बाकी जिलों से भी जानकारी जो है एकत्रित की जा रही है। इनको चोरी के FIR में जेल दाखिल किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अफजल शर्मा की रिपोर्ट। शहर के मितानों ने शहर के 8000 से अधिक लोगों का प्रमाण पत्र बनाया। वहीं एक साल में 14000 से अधिक लोगों ने मदद मांगी और 8000 से अधिक लोगों का काम पूरा हुआ है। बचे हुए लोगों के दस्तावेज में कमी की वजह से प्रमाण पत्र का काम प्रोसेस में है। राज्य शासन ने तुहर द्वार योजना के तहत प्रदेश भर में मितान योजना शुरू की है। इस योजना को 1 साल पूरा हो गया है। शहरवासियों को आय जाति निवासी 5 साल तक के बच्चों का आधार आदि तरह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को भटकना न पड़े। लोग अपने घर बैठे सभी प्रकार के जरूरी दस्तावेज बना सके, इसके लिए मितान बनाए हैं। ये मितान लोगों के घरों में जाकर प्रमाण पत्र बनवा कर देते हैं। 1 मई 2022 को शासन ने ये योजना लागू की थी। अब तक मितान योजना का लाभ लेने के लिए टोल फ्री नंबर पर शहर के 14,545 लोगों ने कॉल किया और मदद मांगी। इनमें से कुछ लोगों के कॉल के आधार पर उनके आवेदन के लिए सभी के घरों में मितान पहुंचे, बुकिंग की गई और ऑनलाइन आवेदन किए, जिसमें से कुछ लोगों का प्रमाण पत्र बनवा कर दिया गया। बाकी लोगों का प्रमाण पत्र दस्तावेज में कमी की वजह से नहीं बन पाया। मितान योजना में 17 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। घर बैठे राशन कार्ड बनवाने से लेकर विवाह, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार नंबर में मोबाइल अपडेशन, निवास, SC ST OBC आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सेवाओं का लाभ लेने के लिए 14545 टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मितान योजना जो पूरे लागू है और उसके तहत में जो है भिलाई में जो मितान है वो घर पहुंच सेवा देते हैं। मतलब 14545 एक टोल फ्री नंबर इसका जारी किया गया है। 14545 पे कोई भी कस्टमर की जो आवश्यक सेवाएं हैं जो निगम की हैं और निगम से रिलेटेड हैं और जिसके लिए लोगों को भटकना पड़ता था, वो जो सेवाएं हैं वो घर पहुंच सेवाएं मितान के माध्यम से मिलती है। कोई भी एक जो व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद दस्तावेज बनाने के लिए जिनको आवश्यकता होती है उनको दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। 14545 में जब हम कॉल करते हैं तो जैसे ज़रूरी सेवा के प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ऐसे जो ज़रूरी प्रमाण पत्र है और उनके सुधार वाले भी जो काम है वो 14545 टोल फ्री के माध्यम से जब कॉल करते हैं तो मितान जो है वो प्रमाण पत्र लेकर के आपके घर में आता है और घर में आने के बाद में आपको हाथ जो है वो प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देता है। ये जो है 1 वर्ष की अवधि इसकी पूरी हो चुकी है और मई का जो महीना है उसमें स्टार्ट हुआ था माननीय CM साहब की ओर से। और इसके बाद जो भिलाई में है, भिलाई में हमने 8242 प्रमाण पत्र जो है वो घर पहुंच सेवा के माध्यम से मितान योजना के माध्यम से वितरित किए हैं। और माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो हमारे अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इसको कैसे लोगों तक हम इसको जागरूकता फैला सकें इस टोल फ्री नंबर का, उसके लिए निगम ने प्रयास किया हुआ है। और जो टारगेट है वो भी हमारा आगे है। जो लोग भटकते हैं, जो मितान योजना का सेवा लेने के लिए जो है उनको दिया जा सकता है, उसके हर संभव प्रयास जो है वो निगम प्रशासन कर रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। पावर हाउस चौक में बने फ्लाईओवर की आज पहली लोड टेस्टिंग की गई, जिसमें टेस्टिंग सफल रहा। दूसरे लोड टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में तीसरे और चौथे चरण की लोड टेस्टिंग की जाएगी। पावर हाउस के फ्लाईओवर का शुभारंभ होने का लोगों को लंबे समय से इंतजार है। फ्लाईओवर की शुरुआत होने को लेकर धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पहली रोड टेस्टिंग सफल रही। निर्माण संस्था के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। तीसरे और चौथे चरण के लोड टेस्टिंग के उपरांत फ्लाईओवर को भी लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें करीब 30 दिन लगने की संभावना है। इससे बड़े और भारी वाहन सीधे निकल पाएंगे। फ्लाईओवर में रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाले मार्ग में बाएं हिस्से में लोड टेस्टिंग की गई है। साथ ही फ्लाईओवर में लगे 40 लैब में से कुछ स्थानों की रेडमली लोड टेस्टिंग की जाएगी। इससे उसकी वजन सहने की सही क्षमता जानकारी मिल सकेगी। इसकी जानकारी DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। नेशनल हाईवे में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है पावर हाउस में, वो 1 किलोमीटर 200 मीटर का फ्लाईओवर है।
इसमें 95% काम पूरा हो चुका है और लोड टेस्टिंग का काम भी चालू हो गया है और एक स्पान का लोड टेस्ट हो चुका है और दूसरे स्पान का चालू है और एक्सपेंशन जॉइंट है, इसमें 8 से 10 एक्सपेंशन जॉइंट है, उसमें भी काम चल रहा है, वो भी 10 से 15 दिन में हो जाएगा और जून 15 तक इसको आम नागरिकों के लिए खोलने का पूरा प्लान कर लिया गया है और ऊपर डामरीकरण का काम बचा हुआ है, रोड मार्किंग है, कैट्स आई है और लाइट टेस्टिंग का काम है। ये काम भी 15 से 20 दिनों में हो जाएगा और इस फ्लाईओवर के चालू होने से जो ट्रैफिक नीचे पावर हाउस के नीचे जाम लगता था और लगातार वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती थी और इस फ्लाईओवर के चालू होने से लोगों को पूरी समस्या का समाधान होगा और जो दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती थी वो भी निश्चित रूप से कम होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इस कारण ब्रिज के हर लैब और आर्क ब्रिज की लोड टेस्टिंग बेहद जरूरी है। पावर हाउस फ्लाईओवर के शुरू होने से वर्तमान में आवागमन में हो रही दिक्कतों से सभी प्रकार के वाहन चालकों को निजात मिलेगी और हर वक्त बने दुर्घटना के अंदेशा की संभावना पर भी विराम लगेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 29 वृंदावन नगर कैंप 1 के रहवासियों को सुलभ शौचालय की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निगम के द्वारा यहां सुलभ शौचालय बना तो दिया गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग घरों से पानी लाकर सुलभ जाने को मजबूर हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र के सुलभ शौचालयों में साफ सफाई और पर्याप्त व्यवस्था को लेकर लगातार दावा किया जाता रहा है। नगर निगम के दावे की पोल वार्ड 29 वृंदानगर कैंप 1 में आकर देखी जा सकती है। यहाँ पृथक से बने महिला और पुरुष के टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है। सुलभ में बनी पानी टंकियां पिछले 1 महीने से खाली है, इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सुलभ शौचालय के दरवाजे में कुंडी की व्यवस्था नहीं है, बिना दरवाजा बंद किए लोग शौच करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुलभ शौचालय का प्लास्टर गिरने लगा है, इसमें दरारें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, जिससे कोई भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। सुलभ शौचालय में पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर केवल आश्वासन ही इन्हें मिलता आया है। सुलभ शौचालय के रखरखाव को लेकर केयरटेकर भी उदासीन रुख अपनाए हुए हैं। सुलभ शौचालय में अनेकों परिवार निर्भर है, बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है। सुलभ में पानी को लेकर लोगों को महीनों से दिक्कतें बनी हुई है। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास द्वारा सुलभ शौचालयों के रखरखाव और संधारण को लेकर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त द्वारा स्वयं भी सुलभ शौचालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। बावजूद कैंप के इस सुलभ शौचालय में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए नगर निगम का स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से जिम्मेदार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम भिलाई के अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंके गए सूखे और गीले कचरे को जलाए जाने की घटना आए दिन सामने आ रही है। वहीं एनजीटी के नियम के उल्लंघन होने के बावजूद भी निगम प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड बनाए गए हैं। यहाँ डंप कचरे को डंपरों के माध्यम से स्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। पिछले कुछ महीनों से इस ट्रेचिंग ग्राउंड में पड़े कचरे को जलाए जाने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। ये नजारा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, जहां मुख्य मार्ग के किनारे बने अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड में पड़े कचरे को अज्ञात लोगों द्वारा जलाया जा रहा है। इससे उठते प्रदूषण से विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। इस स्थान में आए दिन कचरे को जलाए जाने की घटनाएं होती है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की आवाजाही इस स्थान से भी निरंतर बनी रहती है, लेकिन इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। कचरे को जलाकर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कचरे को जलाए जाने की घटना में शामिल लोगों को अब तक चिन्हित नहीं किया जा सका है और न ही नगर निगम प्रशासन ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इसी के फलस्वरूप कचरे को जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही है और आसपास के रहवासी सहित सड़क से आवाजाही करते लोग प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगरपालिका निगम भिलाई के जोन आयुक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार नहीं मिल पाने के कारण भुगतान करने को लेकर असमर्थ थे, लेकिन बीते दिनों नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने राज्य शासन के द्वारा नियुक्त आदेश जारी कर जोन आयुक्तों को शक्ति एवं अधिकारियों को सौंपा गया है। अब जोन आयुक्त 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार रख सकेंगे। 20 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का भुगतान नगर निगम के मुख्य कार्यालय के लेखा शाखा द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी भिलाई निगम के पूर्व आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के कार्यालय में जोन आयुक्तों को वित्तीय स्वीकृति दी गई थी, परंतु आयुक्त के तबादले के पश्चात स्थिति जस की तस हो गई। ऋतुराज रघुवंशी के बाद आए आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भिलाई निगम के जोन आयुक्तों का पावर कम कर दिया। वर्तमान में पदस्थ भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने पुनः शासन के निर्देश का पालन करते हुए जोन आयुक्तों को प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की है। इसमें आदेश के बाद जोन कार्यालय प्रशासकीय एवं वित्तीय रूप से मजबूत होंगे। निगमायुक्त ने जोन आयुक्त को शक्तियां एवं अधिकारों को सौंपा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के द्वारा दुर्ग के गंज मंडी में 9 दिवसीय तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा 7 मई से 15 मई तक अलविदा तनाव नामक शिविर का आयोजन दुर्ग के गंज मंडी में किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से मेडिटेशन, योग के आसन के साथ उत्साहपूर्ण जीवन जीने की शैली सिखाई जाएगी। आध्यात्मिक जीवन शैली व तनाव मुक्त जीवन जीने के क्या तरीके हैं वो भी सिखाए जाएंगे। पूरे 9 दिनों तक आयोजित होने वाले शिविर में अलग अलग तरीके से जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। शिविर को लेकर शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी पूनम बहन व रीता बहन ने बताया कि शिविर में अवश्य आएं, क्योंकि शिविर पूरी तरह निःशुल्क है और शिविर के माध्यम से जीवन को खुशहाल तरीके से जीने के टिप्स दिए जाएंगे। पुरानी गंज मंडी गंजपारा, और जिस हिसाब से हम हजारों से मिल रहे हैं तो 5000 से भी अधिक लोगों के आने की उम्मीद दिख रही है। इसमें विशेष हर आत्मा को खुशी, शांति और प्यार की अनुभूति कराई जाएगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से मुक्ति होगी। और बहुत दिनों में आप देखिएगा कि दुर्ग की बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी और आप सब स्वयं ही हमको थैंक्स देने आएंगे। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दुर्ग शहर वासियों के लिए 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम अलविदा तनाव शिविर का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य है कि वर्तमान समय तनाव के कारण जीवन में जो अव्यवस्थाएं हो गई हैं, दुख, अशांति, उदासी, निराशा छा गई है, कैसे उसको आध्यात्म की शक्ति के द्वारा दूर किया जाए। जो आज तरह तरह की बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन आदि आदि, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। इस शिविर के अंदर प्रतिदिन तरह तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, खुशियों का उत्सव, आनंद उत्सव, परिवर्तन उत्सव आदि आदि। तो ब्रह्मा कुमारीज का ये प्रयास है कि इन उत्सवों के द्वारा दुर्गवासियों के जीवन के अंदर एक नया उत्साह, ऊर्जा और उमंग भर दिया जाए।
ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में 350 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बने महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व अन्य मंत्रियों के साथ निरीक्षण किया। भाजपा के लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि एयरपोर्ट की योजना केंद्र सरकार की है, जिसमें कांग्रेस अपना श्रेय ले रही है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 48 करोड़ रुपए तो हमने दिया है, इसकी एक्सटेंशन के लिए पैसा हम लगा रहे हैं और आगे काम होगा। इस एयरपोर्ट में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो राज्य सरकार के पैसों से हुए हैं, केंद्र सरकार का इसमें कुछ नहीं लगा। भैया 48 करोड़ रुपया तो अभी हमने दिया है, इसके एक्सटेंशन के लिए हम पैसा लगा रहे हैं। अभी और बातें आएंगी तो उसमें जितने विकास के इसमें काम हो रहे हैं तो वो सब पैसा तो राज्य सरकार का लगा है, केंद्र का भी लगा क्या है इसमें। तो देखिए 9 तारीख को डीजीसीए की टीम आएगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद हम लाइसेंस के अप्लाई करेंगे। तो लाइसेंस जैसे अप्लाई करेंगे 25 दिन के भीतर में वो लाइसेंस मिल जाएगा और फिर ये उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर बने। पहले तो हम लोग आते थे तो फिर थोड़ा सा अप डाउन था, पहले भी हम लोग उतरे हैं इस रनवे में, लेकिन उसे बड़ा किया गया, 1200 से अब 1800 हो गया। तो ये थोड़े बढ़ाने की आवश्यकता है जब बड़े प्लेन के लिए। तो और फिर नाइट लैंडिंग के लिए जब प्लेन और ज़्यादा उतरने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो विकास के बहुत सारे अभी काम है, लेकिन शुरुआत में 72 सीटर भी उतरता है तो हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं कि रिकॉर्ड टाइम में सभी काम किया। इधर एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आतंकवादी होने का दावा करने के साथ ही द केरला स्टोरी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि मजदूर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपा के प्रत्याशी ने हत्या करने की धमकी दी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? कर्नाटक में चुनाव में भाजपा प्रत्याशी है और कन्नड़ में आवाज रिकॉर्डेड है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हताशा में हत्या तक में उतर आई है। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जो मजदूर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके हत्या करने की धमकी दी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले में अभी तक के चुप क्यों हैं? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहा है और कन्नड़ में उसके आवाज़ रिकॉर्डेड है, वो व्यक्ति धमकी दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूरे परिवार को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हताशा में वो हत्या तक की उतर आई है। इसके तो हम घोर निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं इसके मामले में बयान दें। इस मामले में मौन क्यों, जब वो खुद कर्नाटक में है और ऐसे मामले में चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अंबागढ़ चौकी जिले की पुलिस ने 1 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को 12 बोर बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ अलग अलग थाने में लगभग 11 मामले पंजीबद्ध हैं। बीते 4 मई को मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में कुछ नक्सली घात लगाए हुए हैं। सूचना के आधार पर मदनवाड़ा थाना प्रभारी के साथ जिला बल एवं डीआरजी की टीम क्षेत्र के लिए रवाना हुई। इस दौरान पुलिस पार्टी को देखकर 2-3 अज्ञात व्यक्ति छुपते दिखाई दिए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि गिरफ्त में आया आरोपी मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सहपाल का निवासी है, जो मदनवाड़ा कोड़ेखुर से LOS का सक्रिय सदस्य है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ अलग अलग स्थानों में विभिन्न धाराओं के तहत 11 अपराध दर्ज हैं। सर, उल्लेखनीय सफलता मिली 4 साल बाद, इसके बारे में बताएंगे। हाँ, 4 मई को अभी 2 दिन पहले हमको मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि सहपाल कोड़ेखुर से कुर्सेकला तरफ नक्सली मूवमेंट है करके। तो फिर इसके बाद हम रात को 11 बजे पार्टी निकाले हैं। पार्टी में DRG और मदनवाड़ा PS का स्टाफ शामिल है। उसको मदनवाड़ा PS SHO लीड कर रहे थे टीम को। जब ये लोग गए हैं, सुबह वापस आ रहे थे, तब कुछ सस्पेक्टेड लोगों को स्पॉट किए हैं। उसमें से एक का नाम है प्रेम है, चेनू गावड़े है। उसको जब मौके पर पूछताछ किए है तो थोड़ा सस्पिशियस लगे हैं। उसको ताना ला के फिर अपन फर्दर इंट्रोगेशन हमको ये पता चला है वो मदनवाड़ा कोड़ेखुर से LOS का मेंबर है, सदस्य है, और उसका नाम कई सारे अपराधों में शामिल है।
और उससे और पूछताछ करने पर हमको उसका वेपन भी मिला है। एक जंगल में एक जगह रखा हुआ है, 12 बोर वेपन मिला है विथ 4 राउंड्स। तो फिर आज अरेस्टिंग करके उसको रिमांड पर भेज रहे हैं। वो लगभग 10-11 मामले दर्ज हैं। 2017-16 से ये सक्रिय है। तो फिर तब से वो लगातार अपराध कर रहे हैं और कई सारे मामले हैं उसका। सर, अभी जिस तरीके से बस्तर में नक्सलियों का दबाव बढ़ रहा है और गढ़चिरौली में भी दबाव बढ़ रहा है, तो ये कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी बीड़ी पत्ते का भी सीज़न है, इस पर क्या सावधानी बरतनी है? एक्चुअली क्या है, जैसा इंट हमको मिल रहा है और इंट के हिसाब से तो ज़्यादा बड़ा सर पे मूवमेंट का इंट नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे, 2-3 नक्सली मिलके घूम रहे, सिविल में घूम रहे करके उसके हिसाब से हम ऑप्स लॉन्च कर रहे हैं। बीड़ी अभी तेंदुपत्ता का सीज़न भी यह है और उसके हिसाब से भी अपन तैयारी किया है, सबसे बात कर रहे हैं। अभी इस बार मेरे ख्याल से कोई घटना नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।